श्यावल रामचंद्र भगवान की जय हो। मोहन मुकुटवंशी वाले की जय हो। राम जी राम मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए गर्भ गीता का पाठ करते हैं। तो इन्हीं का आधा पाठ मैंने कल सुनाया और आगे का पाठ आता है, वो आप ध्यान लगा के सुनिए और परमात्मा से यही विनती करें कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। ये शब्द बार बार बोलने से प्रभु की कृपा हो जाते हैं और प्रभु अपन लोगों को अपनाते हैं। इसीलिए प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार। आइए इस गर्भ गीता का पाठ का लाभ लें। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, ये गर्भ गीता कहने से और सुनने से क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है, मनन करता है, सद्विचार करता है, वो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसने यह गर्भ गीता अपने कानों से नहीं सुनी है, तो उसको भी तुरंत सुननी चाहिए। इसीलिए हे अर्जुन, इसी का नाम है गर्भ गीता। क्योंकि ये गर्भ में, जब जीव माता के गर्भ में होता है, उसको चेताने के लिए ये गर्भ गीता है। खास करके तो मेरी माता बहने, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, उस स्त्री को और उस औरत को गर्भ गीता का पाठ करना चाहिए। क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा शास्त्र सुनते हैं तो उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कयादु ने कथा सुनी नारद जी से, तो कयादु तो नींद आ जाती थी कथा सुन सुन के, और उसके पेट में पलने वाले प्रहलाद जी कथा का हुंकारा देते थे। और जब माँ को नींद आ जाती थी तो पेट में बच्चा कथा सुनता था। इसीलिए मेरे माता बहनों को निवेदन है कि आप अपने घर में बहुत जल्दी से जल्दी प्रयत्न ऐसा करें कि कथा का लाभ लेवे और आप अपने घर में कथा सुने और अपनी बेटी को भी सुनाइए, बहुओं की भी सुनाइए। कथा तो सबको पढ़नी चाहिए और सबको लाभ लेना चाहिए कथा का। शिव जी ने तो पार्वती जी से बोला कि हे उमा, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी है, उसके कान सांप के बिल के बराबर है। और जिस आंखों ने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, उसके मोर पंख के आंख के बराबर है। इसीलिए सबको कथा का लाभ लेना चाहिए। तो आइए कथा का लाभ लेवे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जिसने किसी को आपने हाथी घोड़े दिए, रथ दिए, मनुष्य को वो कौन से कर्म करने से दिए हैं? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन,
भगवान के नाम के ऊपर माता पिता अपने कन्या का दान करते हैं, वो फिर उसको भगवान पुरुष का अवतार देते हैं। तो अर्जुन कहे कि हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, जिन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया उसका स्वरूप सुंदर है। हे अर्जुन, जिसने अन्न का दान किया है उसका रूप स्वरूप सुंदर है। उस प्राणी को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया। जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वो तो बड़े पुत्रवान होते हैं अर्जुन। फिर अर्जुन जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसी का क्या कारण है? समझा कर मुझको बताइए प्रभु। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता कभी। हे अर्जुन, धन और ये स्त्री पुरुष को नाश करने वाली है, लेकिन मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता अर्जुन। आगे श्री भगवान और कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन फिर भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? तो श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भाव से भक्ति व तप करते हैं और देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। देखो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही कि काशी जी में जो प्राण त्यागते हैं, दान करते हैं, उसको फिर भगवान राजा बनाते हैं। रा, राजा बनते हैं। और भगवान और पूछते हैं कि, और अर्जुन और पूछते हैं और भगवान और बताते हैं कि हे भगवान, किसी को धन अचानक मिलता है, बिना किसी परिश्रम से उसको धन मिल जाता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? फिर भगवान कहे कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उसको धन अचानक प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिसको जिस पुरुष ने गुप्त दान किए हैं उसको धन अचानक मिलते हैं। अपन लोग बोलते हैं ना, किसी किसी को अचानक धन मिल गया, लेकिन उसका धन पहले दे रखा था फिर उसको वापिस मिला। उसको धन अचानक मिला। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने पराया का कार्य किया है उसको कभी रोग नहीं लगते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, कौन सा पाप से इमली होते हैं और कौन पाप से प्राणी गूंगे होते हैं और कौन पाप करने से कुष्ठी होते हैं? तो अर्जुन फिर भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप करने से आपने आप इमली का जन्म देते हैं और कौन पाप करने से किसी को गूंगा बनाते हो और कोई कोढ़ी होता है, तो कौन पाप करने से होता है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो स्त्री से गमन करते हैं वो इमली होते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन,
जो पर स्त्री से गमन करते हैं उसको इमली बनना पड़ता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं उसको भगवान गूंगे बनाते हैं। देखो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो गुरु बना के रख देते हैं और उस गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और गुरु कहे उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, उस मनुष्य को भगवान दूसरे जन्म में गूंगा बना देते हैं। जिन्होंने गौ घात किया वे कुष्ठी होते हैं। हे अर्जुन, जिसने गायों की हत्या की है उसको भगवान कोढ़ी बना देते हैं, कोढ़ दे देते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है, और दरिद्र होते हैं किसको खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं सो कोई पोंगला होता है, सो कौन से पाप करने से होता है, और कोई पाप से रहित होते हो, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है सो यह किस पाप से होती है। देखो भगवान ने अर्जुन कितनी अच्छी बात पूछते हैं कि हे भगवान, किस पाप से बाल विधवा होती है, किस पाप से गूंगे होते हैं, किस पाप से कुष्ठी होते हैं, और किसी को खंडवायु होते हैं, कोई अंधे किस पाप से होते हैं। कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त का विकार होता है। हे अर्जुन, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को सदा साफ सुथरा होना चाहिए, मलिन नहीं रहना चाहिए। मलिन होने से दरिद्र होना पड़ता है। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उसको खंडवायु होती है। ये अर्जुन, कुकर्मी ब्राह्मण को कभी दान नहीं देना चाहिए। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं और गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं वे अंधे होते हैं। जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पर स्त्री को नंगी देखते हैं और अपनी गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं तो भगवान उसको अंधे बनाते हैं। जिसने गुरु और ब्रह्म को लात मारी है वो लंगड़ा होते हैं और पुंगु होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है वो औरत बाल विधवा होती है। इसीलिए मेरे प्यारी बहनों, आप अपनी जगह पे चरित्रवान बनिए और आप अपना चरित्र सुधारिए। देखो भारत में कितनी अच्छी अच्छी नारियां हुई हैं, सतियां हुई हैं। आप ऐसी बन नहीं सकती तो आप अपने घर पे अपने पति के संग ही प्रेम करना चाहिए, दूसरे के संग कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। जो अपने पति को छोड़कर स्त्री पर पुरुष का संग करती हैं उसको बाल विधवा होना पड़ता है। सो वह तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप धन्य हो, परब्रह्म परमात्मा। मैं तुमको संबंधी जानता लेकिन अब मैं परमेश्वर मानता हूँ और आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, पहले तो मेरे को पता नहीं था इसीलिए मैं आपको रिश्तेदार और संबंधी समझता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, एक बात मुझे और बताइए। हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या वस्तु होती है और कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन,
तुम धन्य हो और तेरी माता पिता भी धन्य हैं जिसने तुम जैसा पुत्र पाया है। तो हे अर्जुन, मैं क्यों सो तुम सुनो। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ जी है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णा का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी उसको कहते हैं जिन्होंने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत में गुरु जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करे, जिसने सब इंद्रियों जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में ही नजर आता हो और सब जगत को उदास हो, सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो गुरु गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं और कीर्तन करते हैं, उसका भजन करना सफल होता है। हे अर्जुन, सब तरह से गुरु की पूजा करनी चाहिए और गुरु ऐसा करना चाहिए कि परमात्मा राम जी को जानने वाला हो और परमेश्वर को मानने वाला हो। उस गुरु की पूजा हे अर्जुन सब तरह से करनी चाहिए। और उसी शिष्य का भजन करना सफल माना है जिसने ऐसा गुरु पाया है। जो गुरु से विमुख है उसको सप्तग्रास मारने का पाप लगता है। हे अर्जुन, जो गुरु बना के उससे विमुख हो जाता है और उस गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसको 7 गाय मारने जिसका पाप लगता है। तो हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं है। अर्जुन, गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थी संसार में जो गृहस्थी संसार के बिना जो प्राणी गुरु के बिना संसार में फिरता है वो चालान के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। हे अर्जुन, जिससे बहुत सारी मदिरा रखी जाए और उसी में गंगा की जल की बोतल रखी जाए तो वो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो प्राणी गुरुमुखी नहीं है तो उसका भजन करना व्यर्थ है और उसी व्यक्ति का दिया हुआ दान भी अपवित्र है, उसका भजन भी अपवित्र है और उसका किया हुआ कोई कुछ काम नहीं आता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते हैं। देखो भगवान कितनी अच्छी बात कहे कि हे अर्जुन, उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर सुकर गंधर्व का की ये सब योनियों में बड़ी खोटी योनियां हैं। सर्प की बहुत खोटी योनि है। इस सबसे वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। हे अर्जुन, कुकर सुकर, देखो भगवान कितनी अच्छी बात कहे कि हे अर्जुन, कुकर सुकर, देखो सुअर जैसा, कुकर जैसा, कुत्ते जैसा, उससे भी मनुष्य खोटा है।
जो गुरु नहीं करता है, जो गुरु नहीं करता है, गुरु बिना गति नहीं होती है, वह आवश्यक नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरुद्वार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जिससे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम है। जय हो। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को कैसे कितनी अच्छी बात समझाते हैं कि हे अर्जुन, गुरु के बिना प्राणी धर्म करता है, कर्म करता है, लेकिन उसको पशु योनि में भी वो भुगतना तो पड़ता ही है, लेकिन वो काम का नहीं है। जो भी धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनों में भ्रमण करता रहता है। तो फिर अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम धन्य हो और तुम्हारा जन्म भी धन्य है। उसका जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रशंसा होती है। वह 84 योनियों में छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अवश्य में यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उसकी 84 योनियां कट जाएगी। जय हो भगवान। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस गर्भ गीता का पाठ करेगा वो 84 योनियों से छुटकारा पाएगा। इसी कारण हे अर्जुन, इसी कारण से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने सुनी थी और भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन से कही थी और अर्जुन ने अपने कानों से स्मरण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इसी पाठ का नाम गर्भ गीता